Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Joginder Rohila. Today in this video I am going to discuss with you about distance-time graph of speed. We will calculate speed with the help of distance-time graph. इससे पहले के वीडियो में हमने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया था. क्या आप बता सकते हैं कि स्पीड किसे कहते हैं? What is speed? Speed of a body, if we define speed of a body is the distance traveled upon time taken. Speed of a body is the distance per unit time simply. And if a body travels equal distances in equal intervals of time, that speed will be called uniform speed. And if a body travels unequal distances in equal intervals of time, that speed will be called non-uniform speed. And in case of uniform speed, when a body travels equal distances in equal intervals of time, the distance-time graph will be a straight line graph. Remember, for uniform speed, distance-time graph will be straight line graph. ये डायग्राम आपके सामने है. इस डायग्राम में हमने OX एक एक्सिस लिया है, यहाँ पर हमने टाइम स्केल रखा है, टाइम इन सेकेंड्स. OY एक्सिस पर हमने डिस्टेंस रखा है, डिस्टेंस को हम मीटर्स में मेजर करते हैं. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? SI यूनिट्स क्या है? डिस्टेंस के लिए मीटर्स है और टाइम के लिए सेकेंड्स है. ओके, ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर OA लाइन, O is a straight line. In distance time graph, it is a straight line. It is for uniform speed. Again, OB, this is second line. This is distance time graph. Again, this is straight line. This is also uniform speed. This is again uniform speed, OC. These three lines, OC, OB and OA, these are the straight lines. And distance time graph for uniform speed is a straight line. In this video, we will discuss and we will calculate the speed from distance time graph. यूनिफॉर्म स्पीड के केस में कि हम पार्टिकुलर किसी एक्सिस के स्लोप के अकॉर्डिंग स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो हम स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप से हमें क्या पता चलता है? जैसे हमारे घर के मेन गेट पर रैंप होता है. अब रैंप अगर ज़्यादा टेढ़ा हो तो हम क्या कहते हैं कि गाड़ी को चढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए जो ये लाइन है OC, OB और OA, ये लाइन जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन अगर मान लीजिए ये लाइन ऐसे है तो हम क्या कहेंगे? स्लोप कम है. अगर ये लाइन ऐसे है तो हम क्या कहेंगे? स्लोप ज़्यादा है. और ये स्लोप ज़्यादा है. तो यहाँ पर स्लोप कम ज़्यादा होने का क्या मतलब है? स्लोप अगर कम है तो बॉडी की स्पीड कम है, अगर स्लोप ज़्यादा है तो बॉडी की स्पीड ज़्यादा है. देखिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा, whether the body moves in a slow motion, whether the body moves in high motion, or you will say whether the speed is high or low, the graph will be straight line. जैसे ये ग्राफ है OA, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ, इसका स्लोप ज़्यादा है. इस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बॉडी की स्पीड है जो ज़्यादा है. ये स्लोप कम है तो हम कहेंगे बॉडी की जो स्पीड है वो कम है. OC के केस में स्पीड और भी कम है. लेकिन सभी केसेस में स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तभी ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है. अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो किसी भी और टाइप का ग्राफ हो सकता है. ऐसे इस टाइप से ग्राफ हो सकता है या इस टाइप से ग्राफ हो सकता है अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए मैं OB ग्राफ को आपके सामने रखता हूँ. OB ग्राफ में हम क्या देखते हैं? पहले सेकंड में 0 से 1 सेकंड बॉडी मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 0 to 1 मीटर, 1 to 2, अगेन 1 to 2, इट मीन्स 1 to 2, अगेन 1 मीटर, 2 to 3 1 meter, 3 to 4 1 meter. It means for line OB a body travels 1 meter in 1 second. It means it covers equal distances in equal intervals of time, and the graph is a straight line. And in this case OC, the body is again moving with equal distances in equal intervals of time, but the speed is less. In this case the speed is very high. Let's calculate the
speed with the help of slope of the line. Suppose for slope of line OB line at point F, मान लीजिए F पॉइंट पर मैं स्लोप कैलकुलेट करता हूं OB लाइन के लिए। जब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए हमने एक पॉइंट रखा F पॉइंट यहाँ पर OB लाइन पर। इस लाइन से हम y एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्ट करेगा H पॉइंट पर। अब आप ध्यान से देखिए, FH, this distance FH is equal to DO, and this line shows the distance. OY axis shows the distance 1 2 3 4 5 6. So FH is equal to OD, or simply you can say OD or DO, FH, and this OD, value of OD is 6 meters. And what is speed? Speed is distance traveled upon time. So speed, you will say speed or slope, or if you want to write slope, we will say suppose slope is FH, or you can say that is equal to OD upon this value OH is the time, OH is the time, or FH can be written as OD, you can say OD upon OH, this is the same thing. And this OD is, value of OD is 6 meter, and value of OH is, that is 6 second. 6 meter upon 6 second, it means 1 meter per second, 1 meters per second. Slope, or this is the speed, this value, this ratio FH upon OH, this ratio is also called slope, or this ratio is also called the gradient of this line. हम इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू क्या आएगी, 1 मीटर्स पर सेकंड आएगी। मान लीजिए आपने यहाँ पर F पॉइंट पर कैलकुलेट किया है तो भी 1 मीटर्स पर सेकंड है। अगर आप इस पॉइंट के बजाय मान लीजिए 3 के कोरिस्पोंडिंग इस पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं तो भी स्पीड 1 मीटर्स पर सेकंड ही आएगी। 3, तब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 मीटर, और ये जो टाइम है वो 3 सेकेंड्स हो जाएगा। 3 मीटर अपॉन 3 सेकेंड्स, 3 मीटर्स 3 अपॉन 3, 1 मीटर्स पर सेकेंड। तो किसी भी लाइन पर, किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड की वैल्यू एक जैसी आएगी। अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि पार्टिकुलर स्लोप को हाई या लो करने का क्या मतलब है। अगर हाई करने से हम कहते हैं कि स्पीड ज़्यादा है, लो करने का मतलब है, ऐसे रखते हैं तो हम कहते हैं कि स्पीड कम है। मान लीजिए अब आप इस लाइन के लिए स्लोप कैलकुलेट कीजिए, इस लाइन के लिए, OA लाइन के लिए। अब OB लाइन के लिए आपके पास स्लोप की क्या वैल्यू आई है या स्पीड की क्या वैल्यू आई है, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ OB लाइन के लिए। OB लाइन के लिए स्पीड की क्या वैल्यू है आपके पास, 1 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम OA के लिए कैलकुलेट करते हैं। OA के लिए स्लोप ऑफ लाइन OA एट पॉइंट, सपोज पॉइंट इज E. In this case, E is a point and we draw a perpendicular parallel to y-axis OY, E which meets at point H. Now this value EH, slope is EH upon this x-axis, OX-axis, that is timeline OH, EH upon OH, and EH, if you want to draw a point, particular point parallel to x-axis, it will meet at point which is at 9 meter. So the value of EH, or from this to this point, 0 to 9, so this distance is EH is 9 meter, and OH is 6 second. What will be the value? 1.5 meters per second. So slope of the line OA at point E is 1.5 meters per second. It means speed is 1.5 meters per second. देखिए OB के कंपैरिजन में OA जो लाइन है इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो OA के लिए आप कहें, मान लीजिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ OA,
ओ ए के लिए आप लिखेंगे 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। अब आप कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन ओ सी, स्लोप ऑफ द लाइन ओ सी एट पॉइंट सपोज जी पॉइंट। देखिए जी पॉइंट पर हम क्या लेंगे, इस ओ वाई एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग इसके पैरेलल हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो एच पर मीट करेगा, एच पर इंटरसेक्ट करेगा। अब हम ये डिस्टेंस देखेंगे जी एच, स्लोप को हम क्या लिखेंगे, जी एच अपॉन ओ एच, ओ एच। जी एच की वैल्यू क्या है, जी, देखिए आप डिस्टेंस, ये एफ एच, ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये किसके इक्वल है, इस डिस्टेंस के 3 मीटर्स, दैट इज 3 मीटर। ओ एच की वैल्यू क्या है, 6 सेकेंड, इट कम्स आउट टू बी 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो ओ सी लाइन पर जब जी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने स्लोप कैलकुलेट किया तो स्लोप की वैल्यू आती है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है इस केस में जो स्पीड है और जो ये स्लोप है वो हमें क्या बताएगा, स्पीड के बारे में। दिस इज द ग्रेडियंट, दिस इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी जो रेशियो है यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, हमने स्लोप के अकॉर्डिंग यही कैलकुलेट किया है। तो ओ सी लाइन के अकॉर्डिंग स्लोप की क्या वैल्यू है, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन का स्लोप कम है तो उसकी स्पीड 0.5 मीटर्स पर सेकेंड है। इससे नेक्स्ट ओ बी लाइन है, ओ बी लाइन 1 मीटर्स पर सेकेंड है। इससे हायर स्लोप है तो उसकी जो स्पीड है वो 1.5 मीटर्स पर सेकेंड है। तो जैसे जैसे स्लोप ज़्यादा होता जाएगा तो इसका मतलब है स्पीड ज़्यादा होगी, और उस पर्टिकुलर लाइन पर या इस टाइम एक्सिस के किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स पर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे स्पीड कम है चाहे स्पीड ज़्यादा है। लेकिन स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो आप कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन है। अगर स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड समझते हो, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करती है कोई बॉडी। मान लीजिए मैं इसी में ये कहूँ कि पहले सेकंड में कोई बॉडी 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दूसरे सेकंड में 20 मीटर की करती है, और नेक्स्ट सेकंड में मान लीजिए वो 4.5 मीटर्स की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। इस टाइप से मतलब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी लाइन, कोई भी किसी भी तरह का ग्राफ हो सकता है। तो उस केस में जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और इसी ग्राफ को हम वेलोसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी का हमें पता है। स्पीड क्या है, स्पीड के केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस टाइम अगर हम लेंगे तो हम स्पीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बता सकते हैं। यदि मुझे वेलोसिटी के लिए ग्राफ करना है, मान लीजिए मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मुझे डिस्टेंस की बजाय क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। Displacement upon time graph will be a graph for uniform velocity if a body travels equal distances in a particular direction in equal intervals of time। देखिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड के केस में हम बोलते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वी डोंट नो इन विच डायरेक्शन द बॉडी इज मूविंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द स्पीड। एंड इफ वी से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, simply you say displacement between initial and final point in a particular direction. If we say displacement or we say distance traveled in a particular direction in a particular interval of time, then that will be say velocity। अगर हमें velocity के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रा करना है, उसको समझना है, तो हम एक्सिस पर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यहाँ पर टाइम लिखेंगे, तो हम वेलोसिटी की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर सिंपल डिस्टेंस और टाइम लिखते हैं तो फिर हम स्पीड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम एक्सीलरेशन में यूज़ करते हैं, एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो हम ग्राफ यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बेसिक कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए।
ये जो 9th क्लास की जो साइंस है ये आपका फाउंडेशन है, बेसिक फंडामेंटल्स हैं साइंस के यहाँ पर। ये आपका लाइफ के लिए एक फाउंडेशन है। आप बेसिक कंसेप्ट्स को लर्न कीजिए, लर्न करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी वेरी माइन्यूट एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ साइंस, देन गो फॉर लर्निंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कुछ और लेकर आएंगे, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स लेकर आएंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर with your friends, and if you have any queries, please try to write in comment box. Best wishes. Thank you very much.